ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको गुरु गोरखनाथ का साबर रक्षा मंत्र बता रहा हूँ। वैसे तो गुरु गोरखनाथ के सभी मंत्र साबर मंत्र कहलाते हैं और साबर मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध व सक्षम होते हैं। हर प्रकार से उनको याद कर लेने पर ही कार्य करते हैं। मैं आपको गुरु गोरखनाथ का रक्षा मंत्र बता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ का रक्षा मंत्र क्या क्या काम आता है ये आप सुन लें। जब कभी भी आपको भूत प्रेत शैतान आदि से रक्षा करनी पड़े अथवा भूत प्रेत छुड़ा रहे हों आदि स्थिति में अथवा भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति के निवारणार्थ कार्य कर रहे हो तो इस मंत्र को 21 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार लें। भूत प्रेत आपको नुकसान अथवा हानि नहीं पहुंचाएंगे। अथवा आप किसी निर्जन स्थान पर जाते हैं, अनजान जिस स्थान है जहाँ भूत प्रेत चुड़ैल जिन्नात आदि का वासा हो सकता है और वह शक्तियाँ आपको हानि पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में भी आप उस स्थान पर जाने से पहले 21 बार मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार लें। इस प्रकार से फूंक मारने पर आपके शरीर की रक्षा होगी और शरीर का बंधन हो जाएगा। भूत प्रेत डाकन साकन चुड़ैल कपीस जिंद आदि आपकी किसी प्रकार से हानि व नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से शत्रु भय है और शत्रु हानि पहुंचा सकता है। आप ऐसे स्थान पर खड़े हो या बैठे हो या इस अपना कार्य कर रहे हो जहां आपको भय है कि मुझे कोई नुकसान हानि पहुंचा सकता है अथवा दुश्मन मेरे ऊपर वार कर सकता है। ऐसी स्थिति में 41 बार आप इस मंत्र को पढ़कर 3 बार ताली बजा दें। जहाँ तक ताली की आवाज़ जाएगी वहाँ तक आपका सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा। उस परिक्षेत्र में आपको कोई भी हानि व नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं उस स्थिति में भी आपको ये रक्षा मंत्र घेरा का वो सुरक्षा का कार्य करेगा। यदि आप शमशानी क्रिया कर रहे हैं और शमशान साधना कर रहे हैं अथवा जहाँ कहीं भी आपको साधना करनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में आप किसी चाकू छुरी आदि नुकीली वस्तु पर 51 बार इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारें और उस नुकीली वस्तु चाकू छुरी आदि को अपने साधना स्थल के चारों ओर गोल गोल जमीन पर घुमाता हुआ जमीन को चीरता हुआ घेरा बना लें और जहाँ घेरा समाप्त होता है वहीं उस वस्तु को गाड़ दें, चाकू को गाड़ दें। आपका सुरक्षा चक्र घेरा तैयार हो गया है। आप उस घेरे के अंदर निसंकोच सुरक्षित रहेंगे और आपके घेरे के अंदर कोई भी शक्ति आकर आपको हानि व नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। शमशान में क्रिया करते अनेक आत्माएं शक्तियाँ तृप्त व परेशान रहती है आदि की स्थिति में उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा सकती है।
ऐसी स्थिति में ये गुरु गोरखनाथ का रक्षा मंत्र व 11 मंत्र कार्य करेगा। आपको रक्षा मंत्र के लिए भी 21 बार इस मंत्र को पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारें और साधना सिद्धि में बैठे। आप जब सुरक्षा चक्र वगैरह बना लेते हैं और आपकी साधना समाप्त हो जाती है और जहाँ आपने चाकू गाड़ा हुआ है उस चाकू नुकीली वस्तु को उठाकर वहाँ उस रिंग घेरे में क्रॉस का चिन्ह लगा दें और उसके बाद घेरे के बाहर आ जाएं। आपकी साधना पूर्ण होने के उपरांत ही करें ताकि वो बंधन भी कट जाएगा और आपका कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप अपने इच्छित स्थान पर घर आ सकते हैं। ऐसी क्रिया और गतिविधियों में सार्थक सिद्ध होगा ये मंत्र। यानी कुल मिलाकर हर प्रकार से ये गुरु गोरखनाथ का और हनुमान जी का मंत्र अपनी शक्ति से पूर्ण कार्य करता है और करेगा और आपकी रक्षा होगी। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, धरती माता धरती पिता धरती धरे ना धीर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी आया गोरखनाथ, मीन का पुत्र मूज का छड़ा लोहे का कड़ा, यति हनुमान हमारे पिंड पीछे खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। ओम नमो आदेश गुरु को, धरती माता धरती पिता धरती धरे ना धीर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी आया गोरखनाथ, मीन का पुत्र मूज का चढ़ा लोहे का कड़ा, यति हनुमंत हमारे पिंड पीछे खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों ये था गुरु गोरखनाथ का रक्षा मंत्र। इस मंत्र में हनुमान जी आते हैं और रक्षा करते हैं, इसलिए इस मंत्र को आपको साधना सिद्धि करने के लिए नवरात्रा के दौरान 9 दिन तक हनुमान जी के समक्ष धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद आदि अर्पण करके एक माला प्रतिदिन 9 दिन तक जाप करना है और अंतिम नवरात्रा के दिन हनुमान जी को संपूर्ण पूजा यानी चोला चढ़ाना है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति और भाव से चोला चढ़ाना है और मंत्र सिद्धि की कामना करना है। इतने में ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपको इस मंत्र को विशेष तिथियाँ अमावस्या पूर्णिमा कालरात्रि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि विशेष तिथियों में भी 2 बार 5 बार 7 बार आपकी समय उपलब्धता के अनुसार इसका जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मंत्र की चैतन्यता बनी रहे और समय और परिस्थितियों आवश्यकता होने पर मंत्र शक्ति आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। किसी भी सिद्धि और साधना एक बार कर लेने के बाद यह नहीं कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, आपको उसको नियमित रूप से जाप करते रहना चाहिए अथवा मंत्र में निहित शक्ति से संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए। संपर्क स्थापित होने पर मंत्र शक्ति आपसे जुड़ी रहती है और आप जब कभी भी याद करते हैं तो मंत्र शक्ति आती है और आपकी रक्षा करती है, आपके कार्य को सिद्ध करती है। इसलिए दोस्तों इस मंत्र को आवश्यक रूप से सिद्ध करें, हर प्रकार से आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। इस मंत्र में
आया गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ जी शिव जी का ही एक अवतार व रूप माना जाता है। दूसरा, मीन का पुत्र मच्छिंद्र नाथ को कहा गया है। गुरु मच्छिंद्र नाथ व गुरु गोरखनाथ दोनों ही इस मंत्र शक्ति में निहित हैं और उनकी शक्तियाँ आपकी रक्षा के लिए आवश्यक रूप से कार्य करती है, किंतु श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, साथ ही आपका समर्पण होना आवश्यक है। आवश्यक रूप से ये मंत्र आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और जब कभी भी आपको कई साधना सिद्धि करना हो, उससे पहले हनुमान मंदिर में जाएं और धूप दीप अगरबत्ती अथवा नारियल अर्पण करके हनुमान जी से साधना सिद्धि के समय के संबंध में बताए हैं और निवेदन करें कि मैं आपको रक्षार्थ मंत्र जाप करूंगा, आप उस दौरान आकर मेरी रक्षा करना, मेरे सिद्धि व साधना में किसी प्रकार का विघ्न व संकट मत आने देना। ऐसा कहकर अपनी साधना सिद्धि की शुरुआत करें। आवश्यक रूप से हनुमान जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।